रविंद्र भाटी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब भजन लाल के खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार भजन लाल की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार वो सरकार की गलती चुन चुन कर सबके सामने रख रहे हैं, जिससे भजन लाल सरकार की सारी पोल खुल रही है। लेकिन शायद सरकार भाटी की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए रविंद्र भाटी ने भी अब भजन लाल के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल रविंद्र भाटी अपने क्षेत्र के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर वो सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, ध्यान नहीं दे रही है। रविंद्र भाटी ने कर दिया बड़ा ऐलान। रविंद्र सिंह भाटी ने अमर उजाला से खास बातचीत की, उनको इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने आगामी बजट को लेकर सरकार से अपील की, कई मांग रखी। भाटी ने सरकार से अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर को विशेष दर्जा देने की मांग की है। भाटी ने कहा, हमारा पूरा क्षेत्र सरकार की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहा है कि इस बजट में हमारी भी कोई सुध लेवा हो। हम वर्षों से पीड़ित और उपेक्षित रहे हैं, परंतु अब ऐसा नहीं चलेगा और सरकार को हमारी ओर देखना होगा और सुनना भी होगा। आगे उन्होंने कहा, हम लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और हमको उम्मीद है कि इस बजट में सरकार हमारी सुनेगी। भाटी ने पानी की समस्या को लेकर कहा, हमारी सबसे बड़ी मांग है पीने का पानी, जो आज तक हमको नहीं मिला। स्थिति अब इतनी भयावह है कि पानी सिर्फ आंखों में बचा है, वो भी इस 50 डिग्री तापमान में सूख चला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें पानी मिले। हम भी राजस्थान का ही हिस्सा है। गंगा नहर से बीकानेर, गंगानगर को खुशहाल बनाया जा सकता है, तो बाड़मेर और जैसलमेर को क्यों नहीं। आगे भाटी ने लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए कहा, सरकार नहीं सुनेगी तो विधानसभा पटल पर लड़ाई लड़ेंगे, परंतु एक बेटे के होते मेरे परिवार के लोग प्यासे नहीं रहेंगे। तो फिलहाल भाटी ने लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे भजन लाल की मुश्किलें बढ़ जाएगी। भाटी ने ऐलान किया है कि अब जनता की समस्या के लिए वो लड़ जाएंगे। एक तरीके से भाटी भजन लाल से लड़ने की ही बात कर रहे थे, क्योंकि सरकार भजन लाल की ही है। वहीं आगे भाटी ने शिक्षा का मुद्दा उठाया और कहा, जिस इलाके के 65% शिक्षकों के पद खाली है, वहां क्या हाल होगा, शिक्षा का कोई भी अंदाजा लगा सकता है। सरकार इस दिशा में ध्यान दे और हमारे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दे। तो फिलहाल भाटी ने भजन लाल सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है, वो भी जनता के लिए, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। बात भाटी की करें तो भाटी अभी विधानसभा में भी उन्होंने भजन लाल की मुश्किलें बढ़ाई थी, जहां भाटी ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि भजन लाल के मंत्री जवाब नहीं दे पाए थे। उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं सीधा पूरक की पूछूंगा। आरएसएमएम का वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22 के लिए प्रस्तुत की गई विवरण अनुसार सामाजिक सरोकार दायित्वों का नियतांश कितना निर्धारित और कितना प्रतिशत खर्च किया गया? क्या निर्धारित नियतांश संपूर्ण खर्च किया गया है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज पर रखें, नहीं तो कारण बताएं। और साथ ही साथ ये जो लिस्ट मुझे भेजी गई है, मेरा निवेदन रहेगा कि क्या इसकी भौतिक सत्यापन किया गया है, और अगर नहीं तो क्यों, और करवाएंगे तो कब तक करवाएंगे? साथ ही साथ अरे एक दूसरा हो गया, इनका उत्तर दे, दूसरा प्रश्न पूछेगा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कोई नहीं पता किसको जवाब देना है। मंत्री महोदय, कोई नहीं पता किसको जवाब देना है। मैं हूं ना, आपको उत्तर आ रहा है, मैं जवाब देने खड़ा हूं ना। अरे उत्तर आ रहा है, अरे मैं खड़ा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं तैयार हूं देने के लिए। प्रश्नकाल समाप्त। साहब जवाब दो, डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? प्रश्नकाल समाप्त। जवाब माननीय सदस्यों को सूचित करना जवाब ही नहीं कि निर्णायक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। पहला, श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन